सबसे पहले सभी सेवकों को जय मसीह की। मैं आर्चबिशप डॉक्टर अमित विल्सन, पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस नॉर्थ इंडिया जोन रीजनल डायरेक्टर होने के नाते आज आपके समक्ष पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस के कार्यों पर चर्चा करेंगे। इसमें विशेष हमारा जो कार्य है वो समस्त भारत के पादरी समाज या पासबान सेवकों का समाज को एकजुट करना। थाना, पुलिस एवं पादरी जन यदि जेल चले जाते हैं तो उनमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मिशन उन पादरियों के हित के लिए उन्हें छुड़ाता है, उनकी सहायता करता है। और यदि उनके पास किसी भी तरह का लीगल अथॉरिटी नहीं है भारत सरकार से या उनकी स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल गवर्नमेंट से, तो पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड डायसिस है, डायसिस ऑफ केरला द्वारा रनिंग है, जिसके हमारे आदरणीय बड़े भाई रेवरेंड डॉक्टर बिशप जॉर्ज वी जोशुआ एज अ मेन बॉडी प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं डायसिस ऑफ केरला। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यदि आपको वेबसाइट पे चेक करना है तो www.poc-diocese.com करके आप जान सकते हैं। तो आइए हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस आखिर पासबानों को ऑर्डिनेट करने में इतना फोकस क्यों करता है। तो आपको बताते चले कि जब आप एक सेवक हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत होती है एक आधिकारिक ऑथोराइज मिशन की, जो आपको एज अ पास्टर ऑर्डिनेट करके फील्ड में भेज सके और आपके कामों के प्रति आपके ऊपर एज अ अगुवा लीडर काम करे और उसकी जवाबदेही समय समय पर गवर्नमेंट को हो, परमेश्वर को हो। जब आप देखते हैं कि भारत के किसी भी कोने में आप निकलकर बाहर जाते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस और तमाम यूरोप कंट्रियां आप जाते हैं, एशिया कंट्रियों में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर पासबान लोग बिना ऑर्डिनेट हुए सेवा नहीं करते। जब आप यूएस जाएंगे तो सबसे पहले आपका ऑर्डिनेशन और आपका पास्टर्स डिग्री पूछा जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो देश जब तक किसी को धर्मगुरु या पासबान या सेवक नहीं मानते, जब तक उसके पास आधिकारिक सुविधाएं या लाइसेंसेड पास्टर नहीं होता। आज बहुत सारी कलीसियाएं मैंने देखी हैं जो पासबान हैं लेकिन शादी नहीं पढ़ते हैं, पासबान है मिट्टी को हाथ नहीं लगाते, भले उनके चर्च के जो मुर्दे हैं उनका फिनरल ना हो, पड़ा रहे, वो बाहर से लोगों को हायर करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और फिनरल पढ़वाते हैं क्योंकि उन्हें तरीका नहीं पता है, उन्हें शादी पढ़ने का तरीका नहीं पता। इस तरह से लोग आज सेवकाई भारत के अंदर कर रहे हैं, जिसमें हमारे आदरणीय टीम में बिशप जॉर्ज वी जोशुआ और तमाम टीम मेंबरों ने यह निर्णय लिया कि हम समस्त भारत के पादरियों को एकजुट करेंगे और उन्हें ऑर्डिनेशन तो एक बहाना है, ऑर्डिनेशन के साथ साथ हम पादरियों को जो सताव के समय जेल जा रहे हैं, सताव के समय पकड़े जा रहे हैं, उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। और यदि किसी पासबान के पास किसी भी तरीके का कोई परमिशन नहीं है, कोई चर्च अथॉरिटी नहीं है, एसडीएम के द्वारा, जिला कोर्ट के द्वारा, जिला जज के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा उन्हें हम परमिशन मुहैया कराएंगे और उनके अधिकारों के लिए, अधिकारों का जो हनन हो रहा है आज खासकर पादरी समाज का, याजक समाज का, उनके अधिकारों के हनन के लिए हम लड़ेंगे, जिसके लिए हमारे साथ पंजाब की पूरी टीम है, पंजाब डायसिस, पीओसी पंजाब डायसिस, पीओसी हरियाणा डायसिस के कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं जो वाकई समाज सेवक हैं, जो दिल से सेवकाई कर रहे हैं। ऐसे कई जुझारू प्रभु के दासों को लेकर हम सेवा कर रहे हैं और पूरे भारत में ऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब आते हैं ऑर्डिनेशन के विषय में। तो ऑर्डिनेशन में हम आपको सबसे पहले आपकी पहचान के लिए, जब आप थाने में जाते हैं, जब आप पकड़े जाते हैं, आपसे आपकी पहचान, आपसे आपके बारे में पूछा जाता है। यदि आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड डायसिस का होता है या आप किसी मिशन से जुड़े हैं तो उस मिशन के बारे में आप बता सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है। यदि हम गलत होते तो हमें डर होता है कि आप थाने मत जाइए, हमारा कार्ड मत दिखाइए। तो आप बेहिचक, आपको एक कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड को लेकर आप थाने में
इस तरह का कार्ड आपको मिलता है और इस कार्ड को लेकर आप थाने में जा सकते हैं। इस कार्ड को लेकर आप जिला कोर्ट में परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको परमिशन व्यक्तिगत तौर से इंडिविजुअली नहीं मिलती है तब डायसेस आगे आती है अपने लेटर हेड पे आपके लिए परमिशन जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके लिए आदेश पारित करवाती है, आपके लिए याचिका डालती है। उसका जो भी खर्च है वो डायसेस के लोग उठाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह का आईडी कार्ड हम लोग देते हैं जिसके पीछे तमाम नियम होते हैं कि कोई व्यक्ति इस कार्ड का दुरुपयोग नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति इस कार्ड को नष्ट नहीं कर सकता। इस कार्ड का सही तात्पर्य क्या है, इस कार्ड का जो महत्व है वो क्या है, वो सब पीछे लिखा हुआ है। और कार्ड के ऊपर जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि चर्च मिनिस्ट्री लाइसेंस कार्ड लिखा हुआ है, जी हाँ, ये चर्च की मिनिस्ट्री का लाइसेंस कार्ड है, अथॉरिटी है। जिस तरह आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और आपके पास कुछ इस तरह का लाइसेंस होता है, ठीक उसी तरह से ये कार्ड भी एज अ लाइसेंस आपको दिया जा रहा है ताकि आप इस लाइसेंस का, मिनिस्ट्री लाइसेंस का खासकर सही उपयोग कर सके। वहीं दूसरी तरफ आपको मिनिस्ट्री में हम देते हैं एक बुक्स, जिस बुक में आपको तमाम चीजें मिलती हैं, जिसमें कलेशियाई विधियां पास्टर एंड बिशप गाइड बुक के नाम से। ये अभी नया वर्जन हमारा लॉन्च हुआ है, नया वर्जन है बुक्स का, नया। इसके ऑथर मैं ही हूँ, इसका ऑथर, और इसमें कुछ हमारे सीनियर्स हैं जिनकी बातें इस बुक्स में रिकॉर्ड हैं। पीछे ब्रांचेस के एड्रेस हैं, ब्रांचेस कहाँ कहाँ हमारी ओपन है, पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस की ब्रांचेस के बारे में है। आगे पूरी टीम की फोटोज हैं और कलेशियाई विधियां हैं। अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, शादी कैसे पढ़ें, मिट्टी कैसे पढ़ें, इसके बारे में आपको मिलेगा। और हमारे लीगल्स अकाउंट्स नंबर्स मिलेंगे जो कि डायसिस के लीगल्स अकाउंट नंबर्स हैं, ट्रस्ट के लीगल अकाउंट नंबर हैं, और हम किस एक्ट में कहाँ कहाँ, चर्च मिनिस्ट्री एक्ट 1927 में रजिस्टर्ड है, जो कि चर्च मिनिस्ट्री एक्ट, जिस एक्ट में चर्च ऑफ सीएनआई रजिस्टर्ड है, जिस एक्ट में मेथोडिस्ट डायसिस रजिस्टर्ड है, जिस एक्ट में मेनलाइन चर्चेस रजिस्टर्ड है, हम उसी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। और इस तरह की बुक्स जब आपको मिलती है तो आप बड़ी आसानी से अपनी सेवकाई में शादी पढ़ सकते हैं, मिट्टी पढ़ सकते हैं, बैप्टिज्म दे सकते हैं, यहाँ तक कि आपको प्रभु भोज कैसे देना है इस किताब में लिखा हुआ है। कई अन्य सेवक जो पहले बिना पीओसी के, बिना अधिकार की सेवा कर रहे थे, उनके जीवन में कैसा बदलाव आया, ऑर्डिनेट होने के बाद कितनी बरकत मिली, ये सारी बातें, सारी गवाहियां इस किताब में आपको प्राप्त हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जब व्यक्ति ऑर्डिनेट होता है तो हम उसे सबसे पहले इस तरह का एक मैरिज लाइसेंस के साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी देते हैं कि वो अपने चर्च के लड़के लड़कियों की मैरिज पढ़ सके। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला कॉलम है उसमें नंबर्स है। आपने पहली शादी पढ़नी है तो पहली शादी के लिए 1 नंबर यूज होगा, दूसरी शादी आप पढ़ रहे हैं हमारी डायसिस के थ्रू तो आपके लिए दूसरा नंबर यूज होगा। वहीं पर समय, हावर, दिन, लड़के की कंडीशन क्या है, लड़की की कंडीशन क्या है, डिवोर्सेड है, बैचलर है, जॉब क्या है, पदवी क्या है, पैसा क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये रजिस्टर अवेलेबल है, जिस पर चर्च एक्ट और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है। हम किस एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, 1927 चर्च एक्ट में रजिस्टर्ड है डायसिस। ये भी इसमें लिखा हुआ है, ओपनली लिखा हुआ है, आप कोर्ट में लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अशोक चिन्ह भी बना हुआ है। इससे कोई भी अधिकारी वो जानता है कि ये एक रजिस्टर्ड डायसिस है, क्योंकि कोई भी डायसिस को ये अलाउ नहीं है कि वो भारत सरकार का लोगो यूज कर सके। कहीं ना कहीं अपना सिस्टम, डायसिस का सिस्टम होगा, इसलिए अशोक चिन्ह यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये डायसिस में सारी इंफॉर्मेशन है, सारे एक्ट ऊपर लिखे हुए हैं। 1972 एक्ट, 1872 मैरिज एक्ट, सेक्शन 2, 4, 5 जितने भी सेक्शंस हैं जिनके थ्रू आप शादियों को देते हैं, आपके राइट्स लिखे हुए हैं। और इसकी एक कॉपी आप कोर्ट में जहां मैरिज रजिस्ट्रार बैठता है वहां जमा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम मैरिज का रजिस्टर देते हैं तो एक और रजिस्टर हमारे पास होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सोच समझ के अपने विश्वासियों को देना है। उस रजिस्टर का नाम है बैप्टिज्म रजिस्टर, जिस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंबल बना हुआ होगा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर।
इस तरह का बैप्टिज्म रजिस्टर भी, लेकिन आपको सिर्फ अपने चर्च के पुराने क्रिश्चियंस को ही बैप्टिज्म सर्टिफिकेट इशू करने हैं। इस तरह का बैप्टिज्म रजिस्टर हम देते हैं जिसके पन्ने लगभग 200 पन्ने होते हैं। 200 पन्नों का सही इस्तेमाल आपको करना है। एक एक पन्ना आपने कहाँ खर्चा किया, इस बात का हिसाब भी आपको देना है। यदि आप हिसाब देने में सक्षम होंगे, आपका लाइसेंस तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। कई और भी नियम होते हैं जो आपको किताबों के अंदर मिल जाएंगे। हमारे नियम, टर्म्स, कंडीशन और हमारी शर्तें कि हम क्या शर्तें हैं उसके बिहाफ पे आपको ऑर्डिनेट करते हैं। बिना शर्तों के हम आपको ऑर्डिनेट नहीं दे सकते। आप चाहे लाखों रुपए खर्चा कर दीजिए, लेकिन आपको हम ऑर्डिनेट नहीं करेंगे। जब तक ऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट नहीं करेंगे। आपकी स्क्रीन पर 100 रुपए का स्टैम्प पेपर भी देखिए चल रहा है। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट कराते हैं। इधर देखिए इंग्लिश का चल रहा है, इधर हिंदी का चल रहा है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको टाइप करा के 2 स्टैम्प पेपर हमें देने होते हैं। बड़ा कठोर नियम है, लेकिन नियम पे आप चलेंगे तो आप ही का ही बेनिफिट है, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हैं तन मन धन के साथ। ऑर्डिनेट होके हमारे साथ जब जुड़ते हैं तब हम आपको जेल से छुड़ाते हैं। उससे पहले हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हम सभी पादरियों की सहायता करते थे, लेकिन हमने देखा लोग बेनिफिट्स लेकर किनारा कर लेते हैं। उसके बाद वो जीवन में दोबारा मुड़कर डायसिस का शुक्रिया अदा भी नहीं करते, और वो भिन्न भिन्न तमाम गलत तरह की डायसिसों के साथ जुड़े रहते हैं, गलत तरह के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। कई अन्य डायसिस पर हमने ऑलरेडी जो गलत डायसिस हैं केस कर दिया है। उनके खिलाफ मीडिया में भी रिपोर्ट्स चलाई गई हैं। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग जो हैं अभी भाग रहे हैं। तो बताना चाहता हूं, गलत ऑर्डिनेशन के थ्रू देने वाला लेने वाला दोनों जेल जाएंगे। इस बात को समझिए। पीओसी डायसिस 11 वकीलों की टीम के साथ काम करता है। हमारी 11 एडवोकेट्स की टीम है जो हमें समय समय पर लीगल एडवाइस देते हैं। उनके एडवाइस हम लेते हैं, एडवाइस के बदले हम उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हें कुछ लव गिफ्ट पेड करते हैं, चाहे वो मंथली हो चाहे वो ईयरली हो। तो आपको बता दें कि पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस, जिसकी वेबसाइट मैंने शुरुआत में बता दी, आप सर्च करके सारी चीजों को जान सकते हैं। अभी एक बहन ने दिल्ली में गलत तरह से शादी पड़ी थी। कोर्ट से मेरे पास नोटिस आया और मैंने उस नोटिस का जवाब दिया कि मैंने इन्हें ऑलरेडी एक बुक्स के द्वारा चिता दिया। मैंने उस बुक्स की कॉपी भी उस नोटिस में लगाई और मैंने रिसेंड करी अपने वकील के माध्यम से। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो बहन तो फटकार कोर्ट से मिली, सजा मिली, उसे 25 दिन की जेल भी हुई और गलत तरह से शादी पड़ी और दिल्ली के अंदर उसे फटकार मिली। जब मैंने अपनी क्लीन चिट दी, मैंने लिख कर दिया कि मैंने इसे ऑलरेडी कई समय पहले ही डायसिस से निकाल दिया। मैंने अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि गलत लोगों का साथ देना मैं उचित नहीं समझता। यदि आप गलत करेंगे मैं आपका साथ नहीं दूंगा। यदि आप सही तरह सेवा कर रहे हैं तो ही हमारे साथ जुड़े, अन्यथा ना जुड़े। हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु की सेवा अच्छे पैमाने पर हो, अच्छी तरह से हो और मसीह की सेवा का मजाक ना बनाया जाए। आज बहुत सारे लोग 5-5 बार बपतिस्मा लेते हैं सिर्फ संस्थाओं को खुश करने के लिए। आज बहुत सारे लोग 5-5 बार ऑर्डिनेट होते हैं अलग अलग संस्थाओं में। जो गलत है उनमें भी ऑर्डिनेट हो जाते हैं, जो सही भी उसमें भी ऑर्डिनेट हो जाते हैं। बाद में वो सोचते हैं कि शायद ये भी संस्था मुझे मदद करेगी, वो भी संस्था मदद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं ना कहीं फोटो लीक हो जाता है, उसके थ्रू व्यक्ति की पोल खुल जाती है और संस्थाएं उनसे निकाल देती हैं। तो कतई ऐसा ना करें, वफादार रहें। आप सेवक हैं, जब सेवक ही वफादार नहीं रहेगा तो कलीसिया से प्रभु क्या उम्मीद लगाएगा। आज इस तरह के सेवक भी हैं, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि इस तरह के सेवक हैं, इस तरह के लोग भी हैं लेकिन खुदा उनका न्याय करेगा, क्योंकि वचन कहता है समय से पहले किसी का न्याय मत करो। जब परमेश्वर न्याय करेगा तब तक देर हो गई होगी, क्योंकि अभी वो सुधर गए, सुन लिए, मन फिराए तो शायद नरक की आग से बच जाएंगे, खुदावन के राज्य में चले जाएंगे। और नहीं मन फिराएंगे तो धोखा दूसरों को देते हुए खुद भी धोखा खाएंगे। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। यदि संदेश आपको अच्छा लगा, आपके आस पड़ोस के पादरी ऑर्डिनेट नहीं है, बहुत परेशान है, जेल काट कर आए हैं, धर्मांतरण के आरोप में जेल गए हैं, कोई सहायक नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है,
तो इस संदेश को जरूर उनके साथ शेयर करें। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। इस संदेश के माध्यम से भी पादरी समाज मजबूत हो, यही हमारी कामना है। पादरी समाज एक हो, यही हमारी कामना है। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। क्या ही मनोहर भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जय मसीह की।